देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसके लिए स्टूडेंट्स सालों से मेहनत करते हैं और बहुत जी तोड़ मेहनत करते हैं कि हम एक दिन इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे और अपना सपना या अपने माँ बाप का सपना एक दिन ज़रूर पूरा करेंगे। उस एग्ज़ाम्स में से एक ऐसा एग्ज़ाम है जो काफ़ी प्रतिष्ठित, काफ़ी पॉपुलर एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम के लिए भी हर साल लाखों स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो के ज़रिए हम बीपीएससी एग्ज़ाम के बारे में लगभग पूरी जानकारी बताने वाले हैं और ये जानकारी आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि बीपीएससी क्या है, बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए कैंडिडेट का क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए, यानी योग्यता क्या होनी चाहिए। इसके अलावा बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए उम्र सीमा यानी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, बीपीएससी का फॉर्म कब निकलता है और उस एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस कितनी होती है, बीपीएससी एग्ज़ाम में कितना अटेम्प्ट आप अधिकतम से अधिकतम दे सकते हैं, बीपीएससी एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या होता है, बीपीएससी में ज्वाइनिंग आपको कहाँ मिलती है और बीपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद कैंडिडेट की सैलरी कितनी होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप इन सभी प्रश्नों का जवाब चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। आइए स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, वीडियो में सारी चीज़ें एकदम आसान भाषा में और एकदम सटीक तरीके से बताई जाएंगी, तो वीडियो के सभी स्टेप को अच्छे तरीके से सुनिए और देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं बीपीएससी क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, बिहार में एक बहुत ही पॉपुलर एग्ज़ाम है बीपीएससी का। बीपीएससी जिसका फुल फॉर्म बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। ये एक ऐसा आयोग है जो बिहार में ऑफिसर ग्रेड की पोस्ट के लिए हर साल नोटिफिकेशन जारी करता है, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है और उस एग्ज़ाम में क्वालिफाइड छात्र छात्राओं को ऑफिसर ग्रेड की पोस्ट पर सेलेक्ट करवाता है और ज्वाइनिंग करवाता है। बिहार में अगर आप ऑफिसर ग्रेड की पोस्ट पाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे प्रतिष्ठित, सबसे पॉपुलर एग्ज़ाम बीपीएससी का है। उम्मीद है बीपीएससी क्या है आपको समझ में आ चुका होगा। अब आइए जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, अर्थात कैंडिडेट की योग्यता क्या चाहिए। तो अगर आप बीपीएससी एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, बीपीएससी एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, तो उस कैंडिडेट की कम से कम शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए। ध्यान रखें, अपीयरिंग कैंडिडेट बीपीएससी का फॉर्म नहीं भर सकते। जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन पास हैं या रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स बीपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आपके दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि किस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स बीपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स बीपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं, बस आपको किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपने कोई वोकेशन कोर्स भी किया है जो ग्रेजुएशन डिग्री की मान्यता देता है तो उसके ज़रिए भी आप बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं। उम्मीद है कि क्वालिफिकेशंस आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब किसी भी स्ट्रीम का मतलब क्या कि बीए करने वाले कैंडिडेट भी बीपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, बीकॉम वाले भी दे सकते हैं और बीएससी वाले भी कैंडिडेट बीपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि अब आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। अब आइए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि है एज लिमिट, यानी एक कैंडिडेट मतलब कितनी एज तक बीपीएससी का एग्ज़ाम दे सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एज लिमिट में सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि बीपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए किसी भी कैंडिडेट की न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारी कैटेगरीज में इसमें कुछ छूट भी दी जाती है। जैसे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कोई छूट नहीं होती है, तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की न्यूनतम उम्र सीमा 20 साल और अधिकतम उम्र सीमा 37 साल होती है। ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 3 साल की छूट मिलती है, जिसके ज़रिए ओबीसी कैंडिडेट की न्यूनतम उम्र सीमा 20 साल और अधिकतम उम्र सीमा 40 साल होती है। और एससी एसटी कैंडिडेट के स्टूडेंट्स को 5 साल की छूट मिलती है और इसके ज़रिए एससी एसटी कैंडिडेट की न्यूनतम उम्र सीमा 20 साल और अधिकतम उम्र सीमा हो जाती है आपकी कितनी, तो 37 और 5 आप ऐड कर दीजिए 42 साल। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब आइए हम बात करते हैं और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि है एग्ज़ाम फॉर्म कब आता है और एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस कितनी होती है। तो जो भी कैंडिडेट बीपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि बीपीएससी का एग्ज़ाम हर साल
जून के मंथ के बाद ही आता है। कई बार जुलाई में आता है, कई बार अगस्त में और कई बार सितंबर में। अगर 2021 की बात की जाए तो इसका आवेदन फॉर्म सितंबर के अंतिम सप्ताह में जारी हुआ है और नवंबर तक फॉर्म भरने का समय आपको मिलता है। तो काफ़ी लंबा समय मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म भरना, तो आप फॉर्म इसका भर सकते हैं और इस एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए फ़ीस की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की फ़ीस 600 रुपये होती है, ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स की फ़ीस 600 रुपये होती है और एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कुछ छूट दी जाती है जिसके ज़रिए उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस मात्र 150 रुपये होती है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अब आइए आगे चलते हैं और बात करते हैं कि कितना अटेम्प्ट दे सकते हैं, मतलब बीपीएससी का एग्ज़ाम हम कितनी बार दे सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका सिंपल सा फंडा है कि जो भी कैंडिडेट बीपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनको ये याद रखना चाहिए कि आप अपना एज लिमिट पूरा होने से पहले जितनी बार चाहें उतनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। जैसे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स 37 साल होने से पहले तक कितनी भी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स 20 साल से 40 साल के बीच तक कितनी भी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं और एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स 20 से 42 वर्ष की उम्र के बीच में कितनी भी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब एज लिमिट पूरा होने से पहले आप कितनी भी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि आपको एक बार ही देना है, 2 बार ही देना है, 3 बार ही देना है। आप कितनी भी बार दे सकते हैं, बशर्ते आप अपने एज लिमिट के अंतर्गत होने चाहिए। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बीपीएससी का एग्ज़ाम 3 स्टेज में होता है। सबसे पहला स्टेज होता है स्टूडेंट्स प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा होता है मेंस यानी मुख्य परीक्षा और तीसरा होता है इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। अब एक एक करके सभी के सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। तो बीपीएससी एग्ज़ाम में जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है यानी प्रारंभिक परीक्षा होती है, उसका सिलेबस आपके स्क्रीन पे है। इसमें आपको जनरल स्टडीज़ यानी सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं। 150 अंक का प्रश्न पूछा जाता है और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है। जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है यानी बहुविकल्पीय टाइप का होता है और क्वेश्चन पेपर आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दे सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। अब यहाँ से हम बात करते हैं मेंस के सिलेबस के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, प्रीलिम्स एग्ज़ाम ओनली पासिंग मार्क्स के लिए होता है कि अगर आप उस एग्ज़ाम को पास कर जाते हैं तो ही आप मेंस एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। उसका मार्क्स कभी भी मेंस एग्ज़ाम के लिए कोई महत्व नहीं रखता। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। सिर्फ अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं तो आप मेंस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। मेंस एग्ज़ाम का नंबर आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सो मेंस पर आप सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। मेंस का सिलेबस एक बार देख लेते हैं। तो मेंस में 3 कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। जो सबसे पहला कंपलसरी सब्जेक्ट है वो है सामान्य हिंदी का। इससे 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं और 3 घंटे का समय मिलता है। सेकंड सब्जेक्ट है सामान्य हिंदी पेपर 1। इससे 300 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है और 3 घंटे का समय मिलता है। और थर्ड कंपलसरी सब्जेक्ट है सामान्य अध्ययन पेपर 2। इससे भी 300 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है और 3 घंटे का समय इसके लिए आपको दिया जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक एक करके सभी कंपलसरी सब्जेक्ट्स के सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे सामान्य हिंदी से कुछ टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे निबंध, व्याकरण, वाक्य विन्यास और संक्षेपण। निबंध से 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, व्याकरण से 30 नंबर का, वाक्य विन्यास से 25 नंबर का और संक्षेपण से 15 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स सामान्य अध्ययन पेपर 1 का सिलेबस। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे कि पहला टॉपिक है भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति। इस टॉपिक से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र और करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और तीसरा टॉपिक है सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन, चित्रण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं सामान्य अध्ययन पेपर 2 के बारे में। तो इससे भी कुछ टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल। और तीसरा टॉपिक है कि भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ से स्टूडेंट्स हम बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको ये याद रखना है कि 24 सब्जेक्ट से 34 विषय से आपके जो है वो
इन 34 विषयों में से कोई एक विषय का चुनाव आपको करना है और जो चुने हुए विषय है उसका आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम जो है वो 300 अंकों का होता है और 3 घंटे इसके लिए आपको दिए जाते हैं। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। उसके बाद बारी आती है इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू भी मेंस की तरह ही होता है कि अगर आप मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू में रह जाते हैं तो आप बीपीएससी एग्ज़ाम को ओवरऑल क्लियर किए हुए नहीं माने जाएंगे। तो इंटरव्यू भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इंटरव्यू में आप अच्छा प्रदर्शन करें। इंटरव्यू में जाने से पहले अपना कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ा के जाएं। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल पे काफ़ी ध्यान दें। आपके बोलने का तरीका क्या है, आपके प्रश्नों का समझने का तरीका, उसका जवाब देने का तरीका क्या है, आपका उस टाइम बिहेवियर क्या है, आपका ड्रेसिंग सेंस क्या है, इन सब के ऊपर अगर आप काम करके जाएंगे तो आप इंटरव्यू को आसानी से क्लियर कर जाएंगे। ये तीनों एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद फाइनल सिलेक्शन होता है, आपका फाइनल मेरिट तैयार किया जाता है और उस मेरिट में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, तो फाइनली आप बीपीएससी एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हुए माने जाएंगे। उसके बाद सवाल उठता है कि ज्वाइनिंग कहाँ मिलेगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, बीपीएससी के अंतर्गत बहुत सारी पोस्ट होती हैं। तो अगर आप बीपीएससी के अंतर्गत बहुत सारी पोस्ट पर ज्वाइन लेना चाहते हैं, बहुत सारी पोस्ट में से आपको आपके रैंक के आधार पर, आपकी मेरिट के आधार पर आपको जो है वो सेलेक्ट किया जाता है। तो बीपीएससी में बहुत सारी पोस्ट है जिसमें है डीएसपी, आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी पोस्ट को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, डीएसपी। इसके अलावा सीटीओ यानी कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, इसके अलावा सब इलेक्शन ऑफिसर, इसके अलावा डीएओ अर्थात डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर, आरडीओ यानी रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, इसके अलावा आरओ यानी रेवेन्यू ऑफिसर, इसके अलावा सप्लाई ऑफिसर, ब्लॉक एससी एसटी वेलफेयर ऑफिसर। इन सभी पोस्ट पर आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि मेरिट लिस्ट में आपकी रैंक क्या है, उसके आधार पर आपको डिपार्टमेंट में पोस्ट दी जाती है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि बीपीएससी के अंतर्गत बहुत सारी पोस्ट होती हैं। कैंडिडेट को एग्ज़ाम में मिले अंकों और रैंक पर आधारित जो है वो डिपार्टमेंट प्रदान की जाती है। सो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं, सैलरी। तो अगेन स्टूडेंट्स, बीपीएससी में कई प्रकार के डिपार्टमेंट होते हैं और कई डिपार्टमेंट के लिए बीपीएससी सिलेक्शन करवाता है और हर डिपार्टमेंट में बहुत सारी पोस्ट होती हैं, तो इसलिए सभी पोस्ट की सैलरी अलग अलग होती है। लेकिन मैं आपको निराश नहीं करूंगा, अगर आप बीपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक कर जाते हैं तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छी का मतलब क्या है कि 40,000 प्लस पर मंथ होता है। इसके अलावा ये आपको मैंने एक आइडिया दिया है, आपकी पोस्ट के आधार पर आपकी सैलरी डिपेंड करती है स्टूडेंट्स। तो अगर आप अच्छी पोस्ट पे हैं तो हो सकता है कि आपकी सैलरी 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख के आसपास भी जाए। प्लस बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं जो आपकी सैलरी को के अलावा आपको मिलते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बीपीएससी के बारे में पूरी जानकारी आपको मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, बीपीएससी एग्ज़ाम में आप अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ इस एग्ज़ाम से जुड़ी सारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी की राह में, बीपीएससी क्रैक करने की राह में आपका सबसे बड़ा दोस्त, आपका सबसे बड़ा साथी एग्ज़ाम वाला भैया हो, सो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। Love you all students. Take care.